जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उतनी ही मिलनी चाहिए। किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन कहते हैं वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। कयामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, न अदालती फैसलों में। कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें जीत ले तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन ने नैब, FIA और दीगर मुतल्लिका इदारों से तफसीलात तलब कर ली। उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स भी हमरा लाने की हिदायत। सलीम मांडवीवाला, पलोशा खान, शहरी रहमान, सादिक मेमन और दोस्त अली जैसर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। मरियम नवाज कहती हैं अगरचे आप सिलेक्टेड हैं फिर भी अवाम का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इक़्तिदार से पहले बड़े बड़े बयानात दिए जाते हैं, इक़्तिदार के बाद आप इतने मजबूर हो गए हैं, अपना फर्ज भूल गए। ऐसे इक़्तिदार में ना होना अच्छा है। रोजे महशर को याद रखें, हुक्मरानों की पूछगछ होगी। रहनुमा नून लीग का डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाजी कैंप से खिताब। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हलीम आदिल शेख को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रहनुमा PTI को बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अदालत का पुलिस को मुलजिम जुमे को दोबारा पेश करने का हुक्म। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। क्या ये मैंने कहा था कि जदीद असलहे के साथ हल्के में आए। हलीम आदिल शेख जदीद हथियार और क्रिमिनल के साथ आए थे। PTI का मुस्तकबिल तारीख देख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं मैं हूँ या हलीम आदिल शेख, कानून से बालातर कोई नहीं। फुटेजेस मौजूद हैं, सैकड़ों लोगों ने असलहे की नुमाइश की। सबके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कानून से कोई बालातर नहीं। सईद गनी कहते हैं हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर PTI के बहुत से लोग खुश हैं। इलेक्शन कमीशन को हलीम आदिल शेख के खिलाफ FIR कटवानी चाहिए। PTI के अपने लोग कह रहे हैं कि हलीम आदिल शेख फसादी हैं। हलीम आदिल शेख के साथ मुसल्ला जत्थे ने फायरिंग की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफा, मगर इसकी कदर ना कर सके। आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए तर्ज जिंदगी में तब्दीली जरूरी। अब हमारा हदफ 10 अरब दरख्त लगाने का है। बागों के शहर खिलौने वाले लाहौर और पेशावर को दरख्त कटने के बायस आलूदगी का सामना है। वजीर आला उस्मान बुज़दार से ख़वातीन अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। वजीर आला ने कहा कि वन मैन शो का कायल नहीं, टीम वर्क पर यकीन रखता हूँ। ख़वातीन अरकान सूबाई असम्बली को उनका जायज़ हक देंगे। कोई मुआशरा ख़वातीन की अमले मैदान में शमूलियत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि उनके तजवीज़ व तायद कनिंदा को तो वक्त नहीं दिया गया, लेकिन हुकूमती अरकान ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमारी तैयारी नहीं है। वक्त चाहिए तो फौरी दे दिया। हमारे पास अब्दुल हफीज की नाअहली का काफ़ी मवाद है, लेकिन मैंने अपने वकील को उनके कागजात नामजदगी चैलेंज करने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया है। PDM चोर दरवाजे से आइन में तरमीम करने की मुखालफत करती है। वीडियो स्कैंडल में पैसे लेने देने और खरीदने वाले PTI के लोग हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी के उम्मीदवार बनने के बाद मुखालिफिन के पसीने छूट गए। कौमी असम्बली के अरकान मेरिट पर फैसला करेंगे और यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी यकीनी है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की।
दोनों रहनुमाओं में सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ के खिलाफ जुडिशल रिमांड में 24 फरवरी तक तोसी। शहबाज शरीफ ने अदालत में सेनेट इंतखाबात के लिए नामजद तमाम लीगी उम्मीदवारों के टिकट पर दस्तखत किए। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 56 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,436 हो गई। मजीद 1,165 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,66,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,29,000 अफराद सेहतयाब। 25,000 मरीज जेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 24,32,000 हो गई हलाकतें। मरीजों की तादाद 11 करोड़ 1 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5 लाख, ब्राजील में 2 लाख, भारत में 1 लाख, मैक्सिको में 1,75,000, रूस में 81,000, फ्रांस में 82,000, सऊदी अरब में 6,441 अमवात। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन मीर अली में किया गया। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलीम खान खुशहाली ग्रुप से था। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और IED हमलों में मुलविस थे। लॉन्ग मार्च कोई आसान मार्च नहीं, ये ओपोजिशन के बस की बात नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्टी वफूद की मुलाकात। तारीख पर तारीख से कुछ नहीं होगा, सब देख लेंगे। हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी दिन भी पूरा कर लेगी। पार्लियामेंट के बाहर नाकाम ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम ही होगी। ओपोजिशन इस्तीफे दिए, लॉन्ग मार्च किया, ना ही अब तहरीक कदम ला सकेगी। मुल्क को आगे बढ़ाने से रोकने की साजिशें करने वाले कामयाब नहीं होंगे। जाली राजकुमारी एक बार फिर इदारों पर हमला आवर। PDM का अंजाम इबरतनाक नजर आ रहा है। मॉम ने खसूसी फिरदौस आशिकावान की तनकीद। कहा, इदारों को मुतनाज़ा बनाकर अपना आलू सीधा करना उनके खानदान का वतीरा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि बदकिस्मती से मुल्क में टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा झटका दलिया से लगा। 2.5 साल में हमारा मीडिया, यूनिवर्सिटी, चैनल्स, ट्विटर और फेसबुक की जानिब तेजी से बढ़ा। पाकिस्तान में सहाफत की तालीम के 43 इदारे हैं। उनके निसाब की जदीद की जरूरत है और हमें मुस्तकबिल की मार्केट पर नजर रखनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रेंजर्स की मजीद नफरी तलब। अदालत पर वुकला हमले के बाद सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। लाहौर से रेंजर्स की 2000 नफरी इस्लामाबाद पहुंचेगी। कोशा मिनी मजदा और मुसाफिर कोच में तसादुम। हादसे में खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। वाकया शदीद धुंध के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शक्करगढ़ से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर बस नारोवाल रोड पर धुंध के बायस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बस 2 मुसाफिर जाँ बहक, 17 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेरे जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। टिकट दोस्ती और रिश्तेदारी की बुनियाद पर तकसीम हो रहे हैं। जमहूरियत के नाम पर कौम से मुसलसल धोखा हो रहा है। अवाम को तब्दीली का मतलब भूख, अफलास और नंग समझ आया है। जो बाइडेन इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ सिफारती ताल्लुकात की पॉलिसी में तब्दीली कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन आइंदा सिर्फ सऊदी शाह से राब्ता रखेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ राब्ता नहीं रखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस जेन पास्की कहती हैं कि अमरीका की नई हुकूमत ने पहले ही सऊदी अरब से ताल्लुकात में तब्दीली का इंदिया दिया था। फ्रांस में इंतहा पसंदी की रोकथाम के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ सख्त पाबंदियों और कड़ी निगरानी के लिए कानून मंजूर कर लिया गया।
कानून साजी के बाद मसाजिद, उनकी इंतजामिया और इंतजामात चलाने वाली तंजीमों और बच्चों के घर में तालीम समेत मुसलमानों की कड़ी निगरानी के लिए रियासती इदारों को ज्यादा इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। भारत में बस नहर में गिरने से मरने वालों की तादाद 50 हो गई। एक बच्चा और 20 खातीन शामिल। हादसा मध्य प्रदेश में पेश आया। 42 लाशें उनके लवाहिकीन के सपुर्द कर दी गई। भारतीय किसानों का एहतजाज जारी। कल फिर पूरा भारत बंद करने की धमकी दे दी। मगरबी बंगाल के इंतखाबात में भी जेपी और बीजेपी मुखालिफ मुहिम चल पड़ी। किसान रहनुमा कहते हैं ज़राई तरक्की के मुखालिफ किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाएगा। म्यांमार में सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी। लोगों ने मिलिट्री के ज़ेरे इंतजाम बैंक से पैसे निकलवाने शुरू कर दिए। बैंक ने रकम निकलवाने की हद कम से कम कर दी। लोगों का बैंक के बाहर एहतजाज। अमेरिका की कई रियासतों में बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कम से कम 23 अफराद हलाक, 50 लाख से ज्यादा बिजली से महरूम। 73% अमेरिका इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है। टेक्सास में 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। और जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान फॉफ डु प्लेसी का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। फॉफ डु प्लेसी ने सबसे बड़ी 199 रन्स की इनिंग्स खेली। फॉफ डु प्लेसी ने 69 टेस्ट मैचेस खेले, 4163 रन्स बनाए, 10 सेंचुरी।